Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों के लिए महा मॉक टेस्ट लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारे एग्जाम के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई, 8 मतलब 2 दिन भी नहीं बचे हैं, 9 तारीख से आपका एग्जाम है। तो एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा आप सभी को पता है, आज से ही एसएससी सीजीएल के एग्जाम खत्म हुए हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम है, यानी जिन बच्चों का एग्जाम था, वो थोड़ा सा रिलैक्स होके 1-2 मॉक टेस्ट दे लें और आराम से सीएचएसएल का एग्जाम देने जाएं। उनको लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैसे भी सीजीएल की अगर आपने मेंस लिखा है तो आपको प्री से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिनका नहीं था वो लोग क्या करें भाई, वो लोग 1-2 मॉक टेस्ट लगा लें आराम से। ज्यादा मॉक टेस्ट पे ही ध्यान दें, क्योंकि मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक बार में सारा का सारा रिवीजन हो जाता है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एक बार जल्दी से सारे लोग, जितने लोग जहां तक पॉसिबल है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सामने जो बैचेस हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बैच के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारा जो 1 मार्च से जो बैच स्टार्ट हुआ था वो 10:30 से 12:30 एसएससी का बैच था, है ना। 10:30 से 12:30 एसएससी का बैच था और ये बैच जो था ना वो बाइलिंगुअल था, हिंदी और इंग्लिश में था। इसी तरीके से अगर हम बात करें 15 मार्च से आपका कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 15 मार्च से आपका 8 से 10 की टाइमिंग में आपका बैंक का बैच स्टार्ट होगा। ये भी बैच बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। अगर आप इंग्लिश और बंगाली में चाहते हैं तो आपका 22 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 से 4 की टाइमिंग रहेगी और ये भी आपका बैंक का बैच है। तो जिसको भी कोई भी बैच ज्वाइन करना है आप इनमें से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही है तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम छोटी सी बात ये समझ लेते हैं कि आपका सीएचएसएल जो 9 तारीख से होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एक बार आपके माइंड में एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा होना चाहिए, है ना। तो जैसा कि आप सामने दिख रहा है, जीए 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर की, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर की, इसी तरीके से मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर का जो पेपर प्री होने वाला है वहां पर आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 60 मिनट का आपको पेपर में टाइम मिलने वाला है। तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं, आराम से पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखिए। और आप सभी को पता है मेंस का पैटर्न आपको नहीं भी पता होगा, जिन लोगों को मैं समय के साथ बता दूंगा, क्योंकि जैसे एक बार प्री निकल जाएगा फिर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो आपके सामने मेंस का भी पैटर्न दिख रहा है ना। तो इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे कि आपको मेंस में अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपकी 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मिल रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के लिए मिल रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। जैसा कि अभी आपने सीजीएल के जो टियर 2 हुआ है उसका आपने देखा होगा, लगातार आपने एग्जाम का एनालिसिस देखा होगा। तो आपने देखा जो सीजीएल टियर 2 है उसमें ना मैथ के बहुत ही आसान क्वेश्चन आए, बहुत आसान क्वेश्चन आए, ठीक है। तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं, ये भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार अगर आपका प्री निकल गया तो कोई रोक नहीं सकता है आपका सिलेक्शन लेने से, ठीक है भाई। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए आते हैं पहले सवाल की तरफ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये सवाल आ चुका, बड़ा आसान सा सवाल है, जाना पहचाना सवाल है। एक तरीके से आप मान लो अंतिम वार है, यही 1-2 दिन जितना आप लोग पढ़ाई कर सकते हो कर लो, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है भाई, है ना। तो देखिए आपके सामने सवाल दिया गया है और मैं चाहता हूं इसका टाइम भी स्टार्ट हो जाए। 25 सेकंड आपके टाइम है इसका, जल्दी से इसको पढ़िए, सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा सारे लोग। देखो अच्छा बेटा, इसमें सवाल की बात कर ले तो क्या लिखा, 8 पेन एंड 14 पेंसिल कॉस्ट एज मच एज 12 पेन एंड 5 पेंसिल। मतलब इसका कहने का साफ साफ मतलब है कि 8 पेन और 14 पेंसिल का जो दाम है ना वो 12 पेन 5 पेंसिल के दाम के बराबर है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना रहता है वो सुनिए। हम लोग मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ 1 पेन मान लेते हैं। 1 पेन हमने मान लिया सीपी बेटा कितना, x रुपए, x रुपए हमने पेन का सीपी मान लिया। इसी तरीके से सीपी ऑफ 1 पेंसिल हम लोग मान लेते हैं, पेंसिल
हम लोग मान लेते हैं y रुपए। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आप ही बताओ, 8 पेन का दाम तो ये हो जाएगा 8x। अगर एक पेन x रुपए की है तो 8 पेन का दाम कितना हो जाएगा 8x, प्लस एक पेंसिल अगर y रुपए की है तो 14 पेंसिल कितने की हो जाएगी 14y। ये जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है ये बराबर है 12 पेन यानी 12x और प्लस 5 पेंसिल के यानी 5y के। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया। और चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। अब आप बताइए, ये 12x है तो 8x उठा उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा कितना 4x, और ये 5y उठा के इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा 9y। अब आप ही लोग बता दो, x अपॉन y बराबर आ जाएगा 9/4। x अपॉन y बराबर कितना आ रहा है 9/4। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सवाल में पूछा क्या गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो सवाल में साफ साफ बेटा पूछा गया है, ठीक है, सवाल में पूछा गया है कि एक पेन का और एक पेंसिल का रेशियो बताना, यानी पेन का यानी कि x का y से रेशियो बताना, जो कि 9/4 है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं ना, पलट देते हैं, पेंसिल का पेन से पूछ लेते हैं। अगर पेंसिल का पेन से पूछेंगे तो फिर आप भी पलट देना, 4:9 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है 9:4 का, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक्सीलेंट, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, जल्दी से इसको पढ़िए, समझिए, और आपके पास है टोटल 25 सेकेंड। सॉल्व करें फटाफट, जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी लगो। यहां पर लिखा क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम ₹12,600 आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद 12,600 रुपए हो जाता है, और 9 साल के बाद 21,000 रुपए हो जाता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हमें प्रिंसिपल बताना है कि एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना था। तो एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले ये बताओ कि अमाउंट का फॉर्मूला सबको ही पता है। अमाउंट का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है कि आपने देखा सम ऑफ मनी बिकम 12,600 आफ्टर 6 ईयर एंड 21,000 आफ्टर 9 ईयर। तो ऐसे सवालों में मैं कैसे बताता हूं वो सुनिए। अमाउंट बराबर आप लिखोगे P1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 9 करोगे तो बताओ 9 साल का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बताओ। फिर इसी तरीके से P1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 6 करेंगे तो बताओ ये 6 साल का निकल आएगा। सही है बेटा, बराबर। अब आप बताइए, ये ऊपर 9 साल का निकला है, नीचे 6 साल का निकला है। अमाउंट का फॉर्मूला तो पता है ना, अमाउंट का फॉर्मूला तो लगाया, अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। n का मान 9 था तो हमने 9 रख दिया, 6 है तो 6 रख दिया। अब आप बताइए 9 साल बाद अमाउंट कितना हो रहा है 21,000 रुपए, और 6 साल बाद अमाउंट कितना हो रहा है 12,600। इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता दीजिएगा। अब बेटा बताओ, ये P से P कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जब बेस ऊपर नीचे, आप समझते हो, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। ये हो जाता है, आप सभी को पता है। यानी ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा कितना 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 3 बचेगा। सही है, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। अब आप देखिए जरा, ये 21,000 था और ये 12,600 है, एक जीरो ज्यादा हो गया तो 12,600 है। ठीक है भाई, अब आप बताओ 2 जीरो ऊपर नीचे इसके कैंसिल हो गए, है ना। अब आप देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, किससे कट जाएगा। इसको हम लोग काट लेते हैं 3 से। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 आ गया, और ये आ गया 3 7 21, 0 आ गया। अगर हम लोग इसको काट दें कितना 14, 14 पंचे 70 और 14 तियां 42, यानी ये 5/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। क्या आ रहा है बेटा 5/3 आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। यानी 1 प्लस R अपॉन 100, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप ना एक ब्रैकेट में बंद कर लो और समझ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बताइए 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 3 का मान 5/3 आया। सही है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइएगा मुझे, फॉर्मूला आपके पास था P 1 प्लस
R अपॉन 100 होल पावर 6 बराबर, बताओ 12,600 था कि नहीं था, पहले ये बताओ। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, P 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 6 बराबर था 12,600, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर हम इसको लिख क्या सकते हैं वो समझो। हम इसको क्या लिख सकते हैं वो समझो। ये 9 और 6 3 बचा, ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है। P होल पावर 3 हो गया। अब आप देखना ध्यान से, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखिए P बाहर कर दिया हमने और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर कितना 3 और होल पावर कर दे 2 बराबर आ जाएगा 12,600। क्या बोलते हो? यहां तक भी आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कैसे किया गया, है ना। 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 3 बराबर 5/3 था। अब हमने क्या किया, यहां से हमने क्या किया, हमने यहां से 5/3 ये जो मान था यहां पर पुट कर दिया। सही है, यहां पर जब पुट कर देंगे तो क्या इक्वेशन बन रही, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। अब बताओ P ऐसे लिखा रहने दो और यहां पर देखो इसकी जगह पे अगर आप लोग 5/3 रखोगे यहां से तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 और जो कि बराबर हो जाएगा 12,600। क्या बोलते हो? क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को? बात समझ में आ गई होगी। बस इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10। फिर से इसको 5 से काटिए, ये आ जाएगा 5 5 25, 5 चौको 20 आ जाएगा और इधर 9 9 चौके 36। अब ध्यान से सुनना, P बराबर क्या निकल के आ रहा, 504 मल्टीप्लाई 9 आ रहा, है ना। तो पहली बात तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या रहेगा बेटा, उसके लास्ट में 6 रहेगा। तो अपने ये दोनों आंसर तो हो गए कैंसिल। सही है भाई, ये दोनों आंसर आपके हो गए कैंसिल। और इस तरीके से अगर आप देखो, अब ये बात तो आपको अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप 9 की डिविजिबिलिटी लगा लो, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 9 से तो कट रहा होगा। तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जाएगा, या 9 चौके 36 और 9 5 45, साफ साफ दिख रहा है 45 और 36। ऑप्शन बेस भी बहुत सारा कमाल होता है, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूं कि ऑप्शन बेस बहुत फायदा मिलता है पेपर में। तो बड़ी आसानी के साथ, देखने में बड़ा डरावना सवाल था लेकिन आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलें अगले सवाल की तरफ। बहुत शानदार आप लोगों को रिप्लाई आ रहा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 25 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसको पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आसान सा सवाल है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹700। एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है ना वो 700 रुपए है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस। अब आप लोग बताओ, यहां पर ये आ जाएगा हमारा एमआरपी कितना है बेटा, 700 रुपए एमआरपी आ गया। ठीक है, अब बोला इसको 35% डिस्काउंट पर बेचा गया। तो सबसे पहले तो इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लो, सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो 700 का 35% डिस्काउंट ना, तो बेचा कितने गया, 65% पे बेचा गया। तो 7 5 35 हो गया और 7 6 42, 42 3 45, यानी आप बताओ 455 रुपए का बेचा गया कि नहीं बेचा गया। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को भी? यानी आपकी जो सेलिंग प्राइस आ रही वो 455 रुपए आ रही। कितनी आ रही बेटा, 455 रुपए सेलिंग प्राइस आ रही। अब जरा ध्यान से सुनना, सवाल में एक लाइन बोला गया है कि देन द सेलिंग प्राइस बिकम 5/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी इसकी कॉस्ट प्राइस अगर बता रहा, जो सेलिंग प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस का 5/3 है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 455 का 3/5 निकालना पड़ेगा। तो 5 9 45, 5 1 5। अब आते हैं 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 27 आ गया, 273 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इसने बोला क्या है, द सेलिंग प्राइस बिकम 5/3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 5/3 टाइम्स है ना। तो भाई आप बताओ, कॉस्ट प्राइस का 5/3 करोगे तभी तो निकलेगी ना सेलिंग प्राइस। अगर आपको सीपी निकालना होगा तो ये 5/3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा SP × 3/5।
ये आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई। क्लियर है भाई, आसानी से समझ में आ गया कैसे सवाल को लगाना था। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का आंसर बहुत शानदार, सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं। चलें अगले सवाल की तरफ। बड़ा आसान सा और बहुत अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जल्दी से इस सवाल को पढ़िए, समझिए और सॉल्व करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। इससे आसान सवाल आपको नहीं मिल सकता टाइम एंड वर्क में, सभी को पता है। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। इफ ए डज द जॉब अलोन ही टेक 10 days, व्हाट विल बी द टाइम बाय बी रिक्वायर्ड, मतलब बी कितने दिन में करेगा। इससे ज्यादा आसान सवाल क्या हो सकता है भाई। बहुत बढ़िया, सारे लोग आसान सा है, जल्दी से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बताओ सवाल में क्या लिखा है। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। अब बताओ 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी की इफिशियंसी 5 है और ए की इफिशियंसी 3 है। तो आप बताइए बी की इफिशियंसी कितनी आ रही, 2। अब आप बताओ 30 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे, खत्म कहानी। 15 डेज आपका आंसर आएगा, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। चलें फिर बिना टाइम बर्बाद किए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन की तरफ। इससे ज्यादा आसान तो और बढ़िया सवाल। लो जल्दी से फटाफट सारे लोग सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या आ रहा। बहुत आसान सा सवाल है, सारे लोग कैलकुलेट करें और सॉल्व करके मुझे बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। सारे लोग जल्दी जल्दी तेजी के साथ बेटा। A student got 160 marks and required 50 more marks to secure the minimum 35% marks. अब इससे ज्यादा आसान सवाल क्या लोगे। मतलब एक बच्चे को 160 नंबर मिले और उसको 50 नंबर और चाहिए थे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, जो कि 35% के बराबर है। तो आप ही बताओ, ये 35% बराबर साफ साफ दिख रहा है। 160 तो उसके पास थे ही, अगर उसको 50 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी 35% का मान 210 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं 100%। 210 बटे आ जाएगा 35, मल्टीप्लाई क्या कर दे 100। 7 से काटेंगे 5 आएगा, 7 से काटेंगे आ गया 5 6 30 आ गया। आप बताइए जिसकी जरूरत थी वो आपका आंसर आ गया 600। तो 600 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया सभी लोगों ने। ये सवालों से तो आप डेली खेलते रहते हो, है ना, है ना। इस सवालों से तो डेली खेलते रहते हो। जैसे आप कल से होली खेलने वाले हो ना, वैसे ही आज, वैसे तो अभी स्टार्ट हो गई होगी काफी लोगों की, है ना। तो चलो बढ़िया सवाल सा आ गया आपके सामने। एक बार इस देख लेते हैं मेंसुरेशन का सवाल, क्योंकि अभी जो सीजीएल के पेपर हुए उसमें भी मेंसुरेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। The curved surface area and total surface area of a cylinder are 616 centimeter square and 924 centimeter square. बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व करें तेजी के साथ। Then find the volume of the cylinder. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली बात इसमें हम थोड़ा सा फिगर का सपोर्ट लेंगे। देखो एक बात बताओ, जैसे आप सभी को पता है कि बेटा ये होता है हमारा सिलेंडर, सही है, ये होता है हमारा सिलेंडर, राइट। अब जब कर्व सरफेस एरिया की बात आएगी तो कर्व सरफेस एरिया में ये आ जाता है ना। यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर एच, जो कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो नीचे की तली और ऊपर की तली ऐड हो जाती है। तो आप बताइए 2 पाई आर एच प्लस नीचे पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दोनों को डिफरेंस कर दे, दोनों का डिफरेंस कर दे बेटा, तो ये बताओ अगर डिफरेंस करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका क्या, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 924 में अगर 616 जाएगा तो ये आ जाएगा 8 6 14, है ना। फिर यहां पर 1
ये आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा ना, हाँ 0 आ जाएगा। और 9 में से ये 318, कितना आ रहा है बेटा, 318। अब आप देखिए पाई 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। अब ये 308 आ जाएगा बेटा, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 8 88 आ गया, 4 7 28। अब बताओ बेटा आर बराबर 7 आ जाएगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 49 मिल रहा है, आर स्क्वायर बराबर 49 मिल रहा है, तो आर बराबर आ जाएगा 7। बहुत बढ़िया, आर का मान 7 आ गया। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था, ओके। अब आर का मान तो 7 आ गया, चलो अब आप बताओ ये आर का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, आर का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो आप बताइए ये 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू एच बराबर 616 हो रहा बेटा, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22, 11 दूना 22 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 11 5 55 और 11 6 66, 4 से काटो, 14 चौको 56। सब लोग बताओ h बराबर 14 आ रहा है ना बेटा, h बराबर कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम चाहिए, है ना, थोड़ा फिगर हटा देते हैं, वॉल्यूम चाहिए। तो अब बताओ वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 है ना, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, एच कितना हो जाएगा 14, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आप सभी को पता है आंसर तो वही होगा जिसके जो 11 से कट रहा होगा, पहला क्लू तो ये मिला। दूसरा 7 दूनी 14, 4 चौके 16, आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 6 होगा, तो 2 तो ऐसे कैंसिल हो गए, 6 2 8, 5 2 7, ये हो गया कैंसिल। ये बताओ 1496 आपका आंसर आ रहा है। एक मिनट देख लो, 6 1 7 5 2 7, 6 4 10, अच्छा ये दोनों, एक मिनट ये दोनों चेक करना पड़ेगा भाई, है ना। तो अब देखो इन दोनों में देखो, अब यहां पर ऑप्शन दिमाग खेल गया, क्या दिमाग खेल गया कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो रहे हैं, 11 से कट रहे हैं, दोनों ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, है ना। तो अब आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक, फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप बेटा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई क्या करो 14 कर दो, ठीक है। तो बस आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर जो आएगा, ये आपका आंसर आएगा 2156 आ रहा है आंसर भाई, है ना। अब ये कैसे, मैंने कैसे कहा कि ये 2156 आएगा, क्योंकि अगर इसको हम 20 मान के अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 मानेंगे, है ना, तो भी आपका आंसर जो है वो 1400 से बहुत ज्यादा जा रहा है, आप सभी को पता है। तो इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो 2156 आ जाएगा बेटा, 2156 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और कर सकते थे, एक बात और, जैसे 11 की दोनों में लग गई थी ना, तो 7 की चेक कर लेते और बढ़िया हो जाता, है ना भाई। आप बताओ 7 भी तो इसके मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 7 दूनी 14, 7 1 के 7, ये वाला पहला वाला 7 से नहीं कट रहा, लेकिन दूसरा वाला 7 से कट जाएगा, तो 7 और 11 दोनों तो चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब आया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हम तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक पॉसिबल हो सके आप पेपर में क्या करें, टाइम बचाने की कोशिश करें, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, सारे लोगों का रिप्लाई बहुत बढ़िया आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सवाल को पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹4500। एक फैन का जो मार्क प्राइस था वो 4500 रुपए था, एंड इट इज सोल्ड एट और 15% डिस्काउंट और 15% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा था। इफ इट्स फाइनल सेलिंग प्राइस, अगर इसकी फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर अलाउइंग अ सेकेंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस इज ₹3213, देन फाइंड द सेकंड। इससे ज्यादा आसान सवाल हो ही नहीं सकता, इतने सवाल मैंने आपको लगवाए हैं कि पूछो मत। सीधा मेथड बताऊं, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। 4500 रुपए एमआरपी थी, पहला डिस्काउंट 15% का, मतलब आर्टिकल बेचा जा रहा 85% पे। दूसरा डिस्काउंट पता नहीं, मान लो X% का, तो ये हो जाएगा 100 - X अपॉन 100 और बराबर में आ रही फाइनल सेलिंग प्राइस 3213, है ना बेटा।
3213 आ रही, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप बताओ 17 से, पहली बात तो ये दोनों जीरो इससे कट गए, ठीक है। 17 से इसको काटो, 17 5 85 आ गया, 17 1 17 है ना, 17 1 17 आ गया, बचेगा कितना, 10 2 12, 12 3 15 है ना, और 17 8 136 आ जाएगा, फिर 17 9 153 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 189। अब आप देखो 9 से काट लें इसको, 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 1 9 आ गया, है ना, 25 ये 4 आ गया, 21 चौके 84 आ गया। आप बताओ 100 माइनस एक्स बराबर 84 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100 माइनस एक्स बराबर 84 आ रहा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 16%, इस सवाल का जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। यानी कितना आ रहा है बेटा, 16% इस सवाल का करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी लोगों का रिस्पांस बिल्कुल सही तरीके से सारे लोग बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलें अगले सवाल की तरफ, बिना टाइम बर्बाद किए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। सवाल में लिखा है द हाइट ऑफ द कोन, टाइम स्टार्ट कर देते हैं। द हाइट ऑफ द कोन इज ट्वाइस इट्स रेडियस। एक कोन है, उसका जो हाइट है ना वो रेडियस का क्या है, डबल है। पहला पॉइंट तो ये सवाल। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये हमें बताना है ना। यानी कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल, मतलब त्रिज्या और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल का शंकु के आयतन से अनुपात बताना बेटा, है ना। ये चीज बड़ी शानदार दी गई है। आओ फिर शुरुआत करते हैं एक एक तरीके से। तो इस सवाल को अगर हम लगाने की बात करें तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कोण की बात कर लेते हैं बेटा। ये हो गया हमारा कोण, ये आ गया हमारा कोण, ठीक है भाई। अब सवाल में बोल रहा है शंकु की जो हाइट है ना वो रेडियस की दोगुनी है, तो अगर ये r है तो ये हो जाएगी 2r हो जाएगी, है ना बेटा, ये हो जाएगी 2r, ठीक है। अब आप बताओ सवाल में क्या बोला है कि त्रिज्या और शंकु के कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहली बात तो बताओ l क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा पहले ये बताओ। तो l क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो l बराबर हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा यहां से बेटा क्या l बराबर बताओ क्या हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा √5r हो जाएगा ना भाई, √5r हो जाएगा, 5 का तो रूट हो जाएगा और r स्क्वायर तो r ही हो जाएगा, l बराबर ये निकल आया। अब ये बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल की जगह पे हो जाएगा √5r हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हमें क्या बताना है, दूसरा वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही रहेगा, एच की जगह पे हो जाएगा 2r। क्या बोलते हो, सही है। अब आ गया ये हमारा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोनों का अगर हमें रेशियो निकालना है, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो ये आ जाएगा पाई आर √5r रेशियो 1/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहां पर देखा जाए, अच्छा यहां त्रिज्या भी तो है, ओके वही मैं सोच रहा, आर एक बच रहा है भाई, तो ये हो जाएगा एक आर और हो जाएगा, तो ये आर अब आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप बताओ यहां पर ये 3 बचा, तो 3 को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 3√5 और रेशियो इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3√5:2 इस सवाल का जवाब होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया सभी लोगों ने, ठीक है।
तो उम्मीद है आप सभी लोगों को सारा सेशन समझ में आया होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, एक तरीके से देखा जाए कल, और कल ही आपकी होली है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कल फिर सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, है ना। तो बस आपको क्या करना है, आप सभी को पता है कि MTS की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। TTS में आइए, 3:45 पे आपकी MTS का सेशन चलता है। अगर आप CHSL की तैयारी करते हैं तो मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 8:30 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा। होमवर्क मैंने नहीं दिया कि आप लोग एंजॉय करिए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में कल 8:30 बजे। आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.